गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हेडिंग डालिए, फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या होता है ये फिगर्स ऑफ स्पीच, समझ लेते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आर स्पेशल वेज ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू मेक लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग, एक्सप्रेसिव एंड इफेक्टिव। बट इसका जो लिटरल मीनिंग होता है इससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। इसमें फ्रेजेस वगैरह यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए सबसे पहले सिमिले और मेटाफर को एक साथ समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच में कंपैरिजन दिया गया होता है सेंटेंसेस में। सिमिले में क्या रहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में लाइक और एज का यूज किया जाता है कंपैरिजन करते हुए, तो आप समझेंगे कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिले है। लेकिन मेटाफर में ये होता है कंपैरिजन तो किया जाता है लेकिन लाइक और एज का यूज नहीं होता। वो बात आपको डायरेक्ट कह दी जाती है जो सिमिले में कंपैरिजन के साथ कही जाती है। आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझिए कि जैसे कि मैं कहूंगी यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून, तो इट मीन्स कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? सिमिले, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मेटाफर में क्या है? तो मेटाफर में वही बात, अगर आपको मैं चांद जैसा खूबसूरत कह रही हूँ या आप चांद जैसे दिखते हो, तो वहां मैं सीधा सीधा आपको कह दूंगी यू आर मून। कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? मेटाफर, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पे। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। अब ये ऑक्सीमोरन क्या है, इसको हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं डेफनिंग साइलेंस। अब ये क्या है डेफनिंग साइलेंस? बहरा कर देने वाली चुप्पी। एक तो चुप्पी, ऊपर से डेफनिंग, बहरा कर देने वाली। हाँ यही तो है, दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ ले आना ही ऑक्सीमोरन है। क्लियर है? अब आ जाते हैं अलिट्रेशन पे। ये अलिट्रेशन क्या है? जिसके बिगनिंग वर्ड्स में रिपीटिशन रहता है, रिपीटिशन की साउंड आती है, उसमें क्या है? अलिट्रेशन है। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, एक ही लाइन में एक जो शब्द होता है बार बार रिपीट होता है। जैसे कि हिंदी की एक लाइन मुझे याद आ रही है, चारू चंदर की चंचल किरणें, तो इसमें किस शब्द का बार बार रिपीट हो रहा है? च का। और एक और हास्यप्रद वाक्य मुझे याद आ रहा है, या आप कह सकते हैं कि कोई स्टैंजा है जो बचपन का मुझे भी याद आ रहा है, उसमें भी रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड है। जैसे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़खड़ाने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, तो इसमें ख जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। तो इन सब चीजों से आप इस तरह के वाक्य जब आ जाते हैं आप समझ जाएंगे कि अलिट्रेशन है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पे, लाइटिट्यूड्स। इसको हम कैसे पहचानेंगे? जब किसी सेंटेंस में अंडरस्टेटमेंट दी गई हो तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। आप डायरेक्टली उसको समझेंगे कि ये लाइटिट्यूड्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अपनी किसी भी बात को ये सीधे सीधे नहीं कह रही हूँ कि अच्छा है या बुरा है, मैं कहूंगी नॉट बैड एट ऑल। ठीक है, इसको बेहतर वे में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि किसी को कहना है शी इज हैप्पी, तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा। लाइटिट्यूड्स में क्या कहा जाएगा? शी इज नॉट अनहैप्पी, वो नाखुश नहीं है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओके क्लास, चलिए आज के लिए इतना ही। कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।